उर्वशी रौतेला को लव टोस में देखकर किसने सोचा होगा कि ये लड़की एक दिन मीम मटेरियल बनकर रह जाएगी। शी इज रियली गुड लुकिंग और आउटसाइडर भी हैं, पर फिर भी उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ना मिलने के पीछे हम बॉलीवुड को ब्लेम नहीं कर सकते उनकी खुद की हरकतों की वजह से। तो अपने करियर में किन गलतियों की वजह से वो आज उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई जो 10-12 साल के बाद पहुंच सकती थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर उससे पहले हम उनके कुछ डम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि ऐसी बातें सुनकर शौक लगता है कि ऐसी लड़की ऐसी बातें कैसे कर सकती है। जैसा अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि सैफ अली खान के साथ क्या हुआ, तो अगर कुछ भी होता है अच्छा या बुरा तो मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हुए दूसरे सेलेब से भी पूछते हैं। तो जब ये चीज उर्वशी से पूछी गई, दिस वाज हर रिएक्शन। अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबडी कैन अटैक अस। वो तो वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है जो वो हुआ। कोई भी जिसका दिमाग ठीक चल रहा होगा वो ऐसी बातें क्यों करेगा। मान लेते हैं पीआर टीम ने बोला होगा कि आपकी मूवी आ रही है तो हर जगह उसके बारे में बात करिए, पर अपना दिमाग भी तो होता है ना इंसान के पास। और एक बार नहीं, उन्होंने ये बात मल्टीपल टाइम बोली है। तो अभी आप देखो कि बॉलीवुड सेलेब्स के ऊपर एक के बाद एक हमले की खबर आ रही है। पहले पिछले साल सलमान खान के ऊपर आ रही थी, अभी हाल ही में सैफ अली खान के ऊपर हुई। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि बॉलीवुड सेलेब्स की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रिज करना बहुत ईजी हो गया है? जी बहुत ईजी हो गया। आप देखिए, मेरी फिल्म ने 105 करोड़ मार्क क्रॉस किया, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिया। ये डायमंड की रोलेक्स मैंने पहन रखी है, ये मेरी मॉम ने थी। मेरे फादर ने मुझे ये रिंग वाला वॉच दिया है। तो इट्स लाइक कि यू नो, सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी तो हम भी बहुत ही हेल्पलेस फील करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सिक्योरिटी। और मे बी शी रियली वांट टू फ्लेक्स कि मेरे डैड ने ये रिंग दी है, मेरी मॉम ने ये वॉच दी है, क्योंकि उर्वशी ऐसा कर सकती है। उनकी ये मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन वाली बायो हम कैसे भूल सकते हैं। उसके बाद उर्वशी ने अपोलोजाइज करते हुए एक पोस्ट भी किया था दैट शी वाज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन एंड शी फील्स अशेम्ड अबाउट इट। बट कोई इतना भी अनअवेयर कैसे हो सकता है? आप ही की इंडस्ट्री में हुआ ये सब, आपको कहीं ना कहीं से तो न्यूज मिली ही होगी। और चलो मान लेते हैं कि नहीं पता चला, बहुत बिजी थे आप प्रमोशंस में, फिर भी बोलने से पहले एटलीस्ट पूछना तो चाहिए था ना कि हुआ क्या है। एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग कि चलो इग्नोर की जा सके, क्योंकि उनकी अजीब हरकतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर उनसे पूछ रही थी कि उनकी मूवी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बट कियारा अडवाणी ने भी कोई तमिल मूवी की है जिसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। इस बात पर दिस वाज हर रिएक्शन। We've also surpassed numbers of another South movie which was Game Changer that had Kiara from the Hindi film industry as well, and your film has done way better than that. And even so everybody's like, oh, Kiara's film was a disaster and Urvashi's film Daku Maharaj just turned out to be a blockbuster super hit. I'm like, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। Now I have received the tag of the fastest 100 crore 2025's first outsider to achieve this feat. कोई सीरियसली ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम नाटक ही कर लो अच्छा बनने का। ऐसा क्वेश्चन किसी भी और सेलिब्रिटी से पूछा जाता तो वो यही बोलता कि नहीं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं अपने में, क्योंकि रिपोर्टर्स तो ऐसी बातें निकलवाना चाहते ही हैं आपके मुंह से, जिसमें ऐसी सेल्फ प्रोक्लेम इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली वन उर्वशी रौतेला फंस जाती हैं। उसके बाद ये कहती हैं आई वाज नेवर ओवर कॉन्फिडेंट। मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं थी। इन्होंने ये कियारा वाली चीज मल्टीपल इंटरव्यूज में तो बोली ही, अपनी स्टोरी में भी शेयर की थी, ऊपर से पोस्ट तक कर डाली। बट आई थिंक अगर कियारा अडवाणी की गेम चेंजर और डिजास्टर हुई है और हमारी लाइक मेरी डाकू महाराज ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है, तो इट इज़ नॉट माई मिस्टेक। आई फील क्यों ये ट्वीट्स वगैरह हो रहे हैं। इनको तो ये भी नहीं बोल सकते कि 5-10 साल बाद तुम्हें अपनी हरकतों पर क्रिंज फील होगा, बिकॉज अब उनकी एज वो नहीं है। और दूसरे लोगों की लाइफ में क्रिंज हरकतें करना एक फेज होता होगा, बट इनकी तो पूरी पर्सनैलिटी ही यही है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, लिटरली हर इंटरव्यू में वो कुछ ना कुछ बोल ही देती हैं। एंड क्या आपको पता है कि लव डोज के लिए उर्वशी को 10 शेड्स डार्क किया गया था? हमेशा स्किन को डार्क करने के लिए बोला है। Oh, they've asked you to. हाँ, डार्क। Wow, ये तो पहली बार बॉलीवुड में से सुनने आया। हाँ, नहीं, बॉलीवुड में भी है, साउथ में भी। अभी जो मूवी शूट कर रही हूँ तो हम उसमें पूरा मेकअप पूरा डार्क कर रहे हैं। ओह, तो मतलब पूरा चेंज करना है आपको? पूरा चेंज नहीं करना, कई बार कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑल दैट इज़ फाइन, यू नो, वी हैव टू फॉलो व्हाट आवर डायरेक्टर वांट्स, बिकॉज उनका विजन है। वो पूरा फिल्म का पार्ट लगनी चाहिए। तो इसका बहुत ज़्यादा आता है कि उर्वशी आप बहुत फेयर है, थोड़ा आप इसको एकदम और टोन डाउन करो।
10 शेड्स डार्क करो, 12 शेड्स डार्क करो. लव डोज की बात कर ले अगर, तो लव डोज के गाने में यो यो हनी सिंह ने मुझे बोला कि उर्वशी इसको आप पूरा 10 शेड्स डार्क करो. तो कोई कैरिबियन से मेरी मेकअप आर्टिस्ट आई थी, वो उन्होंने स्पेशल बुलाया था, तो उन्होंने पूरा पैलेट खोली, उसमें सबसे डार्कर शेड जो होता है वो लिया एंड पूरा फुल दे डिड डार्क. पता नहीं ये बात हनी सिंह को खुद पता भी है कि नहीं, वो भी हमारी तरह शौक ही हो रहे होंगे सुन के. और जितनी भी ऐसी क्रिंज चीजें होती है ना, वो ये स्पेशली कम से कम 2 इंटरव्यूज में बोल के आती हैं. तुम में है हिम्मत तो करके दिखा दो डिफेंड. फीमेल गर्ल्स का स्टाइलिंग मेकअप है, ही नोज एवरीथिंग. आई मीन आई हैव डन सो मेनी सॉन्ग्स और सो मेनी मूवी, लाइक पहले वाले गाने में भी लव डोज में आई लाइक आई कंप्लीटली आई वाज फुली टैंड, like 4-5 shades darker than my original skin tone. So it was all his idea, like he wanted it to look very different. उर्वशी ने पास में भी ऐसे अजीब अजीब झूठ बोल रखे हैं, जैसे कि IITN होना, ओनली एक्टर टू विन मैक्स नंबर ऑफ ब्यूटी टाइटल इन हिस्ट्री एवर. तो समझ में नहीं आता कि किसी को इतना ज्यादा फेंकने में मजा क्यों आता है, जो चीजें इजिली पकड़ी भी जाएंगी. आखिर कौन सा डिसऑर्डर है ये. वो कई इंटरव्यूज में ये भी कहती है कि वो नार्सिसिस्ट नहीं. One secret about you that no one knows till now. That I am not narcissist. That you are? I'm not narcissist. क्योंकि लोग ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों को नार्क समझते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. नार्सिसिस्ट ट्रेट्स के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो ऐसे किसी को भी नहीं बोलोगे. बट अगर उर्वशी राखी सावंत की तरह ये सब कॉमेडी में या फिर लाइमलाइट में रहने के लिए नहीं कर रही है, तो ये भी किसी डिसऑर्डर से कम नहीं है. कोई भी इंसान अपने आप को डम प्रूफ करने की कोशिश क्यों करेगा हर जगह, या फिर उन्हें काम की कमी और वो बस किसी तरह लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी हरकतें कर रही हैं. जैसे रिमेंबर ऋषभ पंत के पीछे वो कितनी डेस्परेटली पड़ी हुई थी, इवन तो पहले से उनकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो भी इंटरनेट के लिए ही लग रहा था. उर्वशी इतनी सारी ट्रोलिंग के बाद कहती है आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. मतलब उनको रियलाइज हो रहा है कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, फिर भी ऐसी हरकतें बंद नहीं हो रही. सोनाली कुलकर्णी ने किसी इंटरव्यू में कहा होगा कि गर्ल्स आर लेजी, दे वांट रिच हस्बैंड. एंड ये था उर्वशी जी का रिएक्शन इस चीज पर. सोनाली कुलकर्णी जी ने कहा था कि लेडीज आर लेजी एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर मेन यू नो हु आर रिच, दे गेट मैरिड. तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? The thing is कि this doesn't apply to me because everybody knows I am an outsider and everybody knows how hardworking I am. मैंने खुद से अपने आप के अपने बलबूते पे I have made a career in Bollywood. Globally, fans they know me. I'm the only Indian girl to win Miss Universe India twice, and I'm the youngest judge in the history to judge Miss Universe. So this doesn't apply to me. This quote applies to all the Delhi girls out there. So that is the thing. I mean, I don't want to hurt anybody. इंसान सच में अच्छा ना हो तब भी एक्टिंग कर लेता है कि नहीं यार ऐसा हर लड़की नहीं सोचती, कुछ लड़कियां सोचती होंगी ऐसा. पर यहाँ खुद एक्टर होके भी कोशिश नहीं की जा रही है एक्टिंग करने की, बस खुद ही को प्रेस करने के मौके ढूंढने हैं और फिर ये भी बोलना है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. शी इज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि लोग उन्हें प्रेस कर रहे हैं या फिर उनका मजाक उड़ा रहे हैं. लाइक किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो 1 मिनट का 1 करोड़ चार्ज करती हैं, जिस पर ये था उनका रिएक्शन. Minute 1 crore rupees you are charging, highest paid actress in India. I mean, what you would say? What is the scenario? I mean, what is the thing? I mean, क्या है basically ये? It's a good thing. I think every self-made actor या फिर actress जो भी होता है उसको हर किसी को ये दिन देखे. सीरियसली उर्वशी की सारी क्रिंज हरकतें एक ही वीडियो में बताना इम्पॉसिबल है, बिकॉज शी इज द ओनली वुमन इन दिस होल यूनिवर्स आफ्टर कंगना, जिसकी प्यार टीम उन्हें कितना भी समझाती होंगी बट वो सुनती नहीं होंगी. जैसे उन्होंने खुद से अपने इंस्टाग्राम पर ये कमेंट्स पिन किए थे. कोई भी प्रोफेशनल इंसान कंपैरिजन करना अच्छा नहीं मानेगा, भले ही उसे ही अच्छा बोला जा रहा हो, और ये हरकत PR वाले तो कभी नहीं कर सकते. तो ऐसी और कई उनकी क्रिंज कर देने वाली हरकतें बहुत ईजिली मिल जाएंगी इंटरनेट पर मजाल है कोई ढंग की मूवी मिल जाए. तो अभी जो उनकी मूवी आ रही है डाकू महाराज, उसमें भी लोगों को कई प्रॉब्लमेटिक चीजें लग रही हैं. पहले तो जो लीड रोल कर रहे हैं बाला कृष्णा, वो 64 इयर्स के हैं, उर्वशी 30. आई नो ये चीज बहुत कॉमन है, बॉलीवुड में भी होती आई है, पर देखने में वियर्ड तो लगता ही है कि कोई लड़की अपने डैड की उम्र के इंसान के साथ रोमांस कर रही है. एंड आई नो बहुत सारे फैंस हैं इन स्टार्स के, बट अगर आप लोग एकदम हॉनेस्टली सोचो तो अगर ये लोग सेकंड लीड करने लग जाए और नए लोग आए मेन लीड के लिए तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा. पर मानने के लिए तैयार ही नहीं होना है कि हमारी भी उम्र हो सकती है. उसके बाद लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस गाने के स्टेप से, जो कि काफी वियर्ड है. और ये वियर्ड डांस स्टेप्स का आजकल ट्रेंड बन चुका है, बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड हर जगह. कहाँ पहले के गानों में लोग स्टेप्स कॉपी करने की कोशिश करते थे, बट ये सब किसी के सामने प्ले करने लायक भी नहीं है. एंड ये तो चलो फिल्म का पार्ट था, पर इसके अलावा भी काफी क्लिप्स वायरल हो रही है जिसमें बाला कृष्णा काफी वियर्ड हरकतें कर रहे हैं उर्वशी के साथ.
वो स्माइल कर रही हैं बट अनकंफर्टेबल भी दिख रही हैं। इस मूवी में एक सीन है जहाँ पर उर्वशी के शॉट्स काफी अजीब तरीके से लिए गए एंड ही इज चेकिंग हर आउट, और ये उर्वशी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया है। मतलब समवेयर दे नो कि वो क्या बेच रहे हैं। मूवी अच्छी हो ना हो बट एक टाइप की ऑडियंस का ध्यान कैसे खींचना है ये इन्हें अच्छे से पता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये बात बाकी लोगों को समझ में आ रही हो, उर्वशी को नहीं, क्योंकि वो काफी सारी ऐसी मीम शेयर कर रही थी जिसमें उनकी मूवी को ट्रोल किया जा रहा था। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस वुमन कि वो सच में इतनी डम है या फिर ये इनकी कोई स्ट्रैटेजी है। बाय द वे अगर हम उनके करियर की बात करें तो उनकी पहली मूवी आई थी सनी देओल के साथ जब वो 58 ईयर्स के थे एंड शी वाज जस्ट 19। उसके बाद भी उनकी कोई बहुत अच्छी मूवी नहीं आई। वो बस फ्लावर पॉट रोल्स में या फिर ऑलमोस्ट साइड कैरेक्टर रोल में दिखाई दी। पर उसके लिए हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। वी ऑल नो बॉलीवुड कैसा है, स्पेशली आउटसाइडर्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मूवीज के लिए। यहाँ मूवी हिट होने के बाद भी दूसरी मूवी के लिए लाइन में लगना पड़ता है अगर आप आउटसाइडर हो तो बीइंग एन आउटसाइडर उर्वशी ने जितना कुछ किया एंड द वे शी लुक्स, उनके अंदर इतना पोटेंशियल तो था कि बड़ी मूवीज में उन्हें फ्लावर पॉट रोल्स ही मिलते रहे, बट ऐसा हुआ नहीं। किस्मत की वजह से या फिर अपने सेल्फ ऑब्जेशन की वजह से। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।